विफल हो चुकी है। चाहे आप नोटबंदी से लेकर देख लीजिए, ये सारा आरएसएस का एजेंडे जो हैं उनको ही लागू किए जा रहे हैं। देखो, देश को मंदिर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ताली बजाओ थाली बजाओ, हमारे पहले बुजुर्ग कहते थे कि थाली बजाओ ताली बजाओ, इससे लक्ष्मी चली जाती है, धन चला जाता है। तो वो तो जा ही रहा है। अपने देश की हालत देख रहे हो ना। अब लोगों का समझ में, लेकिन लोग मोदी के इतने भक्त हैं कि मोदी 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 करके उसकी कि मोदी जी ने जो कह दिया वो, क्योंकि चारों तरफ ना मीडिया का इतना बोलबाला कर दिया है, वो मीडिया को इतना खरीद रखा है। देखो, देश को मंदिर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज देश को शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। आज सरकार से बात करना, सवाल उठाना, समझ लो एक जुर्म के समान हो चुका है। जो इस आवाज को उठाएगा उसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। हम किसानों के एजेंडे को उठाते हैं, जब मजदूरों के एजेंडे को उठाते हैं, महिलाओं के एजेंडे को उठाते हैं, तो हमको देशद्रोही कहकर हमें जेलों में ठोसा जाता है। मैं तो फकीर हूँ, और सारे जितने भी फकीर हैं, चाहे योगी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जितने भी इनके आसपास हैं, सारे फकीर हैं और सत्ता के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। चाहे बाबा बन जाए, चाहे दाढ़ी बढ़ा ले, इनकी तो ये शक्लें, ये जो है ना भाव रूपिया जो शक्लें बनाते हैं, ये जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। बाकी इनका चेहरा सबके सामने साफ साफ नजर आ चुका है। देखिए, ये मोदी जी की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। ये शुरू से ही हम कहते आए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारे बिल्कुल खोखले दिखाई दे। जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने सिर्फ अपने एजेंडे को ही लागू किया है। चाहे वो कोई भी एजेंडा हो, आप देख लीजिए, मजदूरों का एजेंडा हो, बेरोजगारी का एजेंडा हो, महिलाओं का एजेंडा हो, शिक्षा का एजेंडा हो। अभी आपने भी एक इंटरव्यू लिया, उसमें सारे एजेंडे आपने बताए। ये सारे नारे खोखले हैं। महिलाओं पे आए दिन कोई ना कोई घटना घटती जा रही है, और उस घटना को अगर हम जोर शोर से उठाते भी हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और लिपापोती करके उसको दबाया जाता है। लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए ये लोग अपना राजनीतिक एजेंडा को लागू कर रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे 498 का हो, और चाहे वो कोई भी एजेंडा, कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, कोई सा भी मुद्दा ले लीजिए। अपने आप को राष्ट्रभक्त समझने में इनको राजभक्ति की डेफिनेशन तक नहीं आती है, और ये राजभक्ति की बात करते हैं। आपके सामने कितने सवाल आए हैं। जिन लोगों ने आवाज उठाई है वो लोग आज जेल के अंदर बंद हैं। डॉक्टर कपिल को ले लीजिए, आप डॉक्टर कपिल को ही ले लीजिए। उन्होंने क्या जुर्म किया था जो ने आज जेल में ठूसा जा रहा है। मतलब जो भी जो इस देश भक्ति के खिलाफ है, वो तो मतलब सही है, और जो इसकी आवाज उठाता है, जो मेन मुद्दे उठाता है, वो देशद्रोही है। ये सरकार का एजेंडा है। अभी देखो, राम मंदिर का कितने जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे से, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि राम, कोई भी चाहे मंदिर, इस बीमारी से कोई नहीं, किसको छुटकारा नहीं मिल सकता, कोई नहीं बचा सकता। आज तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है। ये अगर हम बचा सकते अपने आप को, हम खुद ही बचा रहे हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर है। पोल खुल गई ना, पोल सारी खुल चुकी है, और हम बार बार कह रहे हैं कि सबकी टेस्टिंग कीजिए, फ्री में वो दीजिए। लेकिन आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे इस हालात में भी किस तरीके से लोगों की जेबें काट रहे हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? अंधी है क्या सरकार? सब दिखाई दे रहा है इनको, लेकिन अपनी पार्टी बचाने के लिए विधायकों को खरीद रहे हैं, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब इनको पता है कि अगर हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब लोग बहुत परेशान, सब लोगों को इनके सामने पोल खुल चुकी है, सब लोग परेशान हो चुके हैं। जिस तरीके से मजदूरों को यहाँ से खदेड़ा गया, आज किसानों की जो हालत है, महिलाओं की जो हालत है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालात हैं, वो सारी जनता के सामने है। तो उन सब कमियों को छुपाने के लिए ये राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हम ये नहीं कहते कि देखो सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी भी धर्म को कोई भी माने, लेकिन इनका है
बस मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और ये कश्मीर के मुद्दे और ये भारत पाक। अब कभी उठा लेते हैं, क्या कहते हैं ये तुम्हारा चाइना को लाने वाले कौन थे भाई? हम तो चाहते हैं राजनीति में महिलाएं आए, लेकिन इस सोच की महिलाएं जो महिलाओं के मुद्दों को भी तो उठाएं। बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इन ये महिलाओं को ये दिखाई नहीं देता कि ये क्या हो रहा है। कम से कम उनसे निकल के हट के अपने एजेंडे पर तो आए। वो एजेंडा सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सत्ता का उनको लालच है। अगर उनके खिलाफ जाएंगी तो सत्ता से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। बहुत अहम भूमिका है मीडिया की, अहम भूमिका है, क्योंकि सारा टाइम मोदी 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 अगर टीवी पे छाया रहेगा तो लोग सोचेंगे शायद मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि आज देश के हालात इस तरीके बिगड़ चुके हैं कि अगर कोई आदमी अगर आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। पूंजीपति वर्ग सारा इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। सारी देश की संपत्ति कुछ चंद लोगों के पास चली गई है, बाकी लोग तो सब भूखे मर रहे हैं ना। चाहे रेडी पटरी का सवाल हो, रेडी पटरी की हमारी बहन बैठी है, इनसे पूछो क्या हालात है देश के। हमारे मजदूर भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछो मजदूरों की क्या हालत, किस तरीके से रो के वो गए हैं यहाँ से, उनको कोई घर तक पहुंचाने वाला नहीं मिला। आप देख रहे नहीं है, हम जैसे कम्युनिस्ट लोगों को ही तो जेलों में ठूसा जा रहा है। आज गंगेश्वर के ऊपर कोई अब ये आवाज उठा रहे हैं तो उनको ऊपर मुकदमे ठोक दिए गए हैं। भाई क्या गुनाह कर रहे हैं? अगर तुम लोग खाना नहीं दे रहे तो वो खाना पहुंचाने का ही तो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तुम लोग कुछ नहीं करोगे, राशन नहीं दोगे और उनको उनके घरों तक नहीं पहुंचाओगे। आज तुम रेलवे को निजीकरण कर रहे हो जितने बड़े बड़े हैं। अगर मजदूर अगर उस आवाज को नहीं उठाएगा तो पता फिर कौन उठाएगा? कम्युनिस्ट ही तो है जो आवाज को उठा रहे हैं, बाकी पूंजीपति वर्ग तो नहीं उठा रहा ना। पूंजीपति वर्ग तो इनके साथ मिला हुआ है ना। वो तो चाह रहा है कि और हमले हो और सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए। मैडम, मोदी सरकार ने कहा था कि हम देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन की कर देंगे, लेकिन देखा यह जा रहा है कि आजकल जो दुकान है राशन की, वहाँ पर 5 किलो अनाज और 1 किलो चने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। बिल्कुल, और एक तरफ कहते हैं कि तुम हम इस बीमारी से निजात पाने के लिए तुम अपने आप को थोड़ा दूरियां बना के रखो। वो दूरियां कहाँ चली जा रही हैं? आज देश के हालात ये हैं कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, जगह उनके लिए रहने के लिए। सबसे पहले तो वो बीमारी से मर रहे हैं। जो हॉस्पिटलों के हालात है ना, उनको आप देखिए। कोरोना के चक्कर में लोग इतनी बुरी तरह से मर रहे हैं और उनको कोई स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। मैडम, आप स्वास्थ्य सेवा की बात करें, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 150 देशों में हेल्प करी है। क्या हेल्प करी है? करनी और कथनी में फर्क है। आप एजेंडा उनको बताइए ना कि कहाँ हेल्प करिए, फिर हम उनको बताए ना कहाँ बताए। एक बार सामने तो आके बात करें, सामने तो बात करते हैं, वो मीडिया में बात करते थे, मीडिया के लोग वो बात को फैला देते हैं। और आज किसानों की जो हालत है वो बहुत बदतर हो चुकी है। किसान अपनी फसलों को क्या कोड़ियों के दाम फेंक रहा है सड़कों में, लेकिन उनको और वही टमाटर आज यहाँ पर दिल्ली में जो लाकर 60-70 के हिसाब से बेचा जा रहा है। जहाँ डीजल पेट्रोल के दाम पूरे हिंदुस्तान में इतने बढ़ गए हैं और बाहर विदेशों में देखो उसका कोई मोल नहीं है। तो ये जो गरीबी रेखा जो कहते हैं ना, हम गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, ये गरीबों को बर्बाद करने पर तुली हुई है ये सरकार। हम पहले ही कह रहे हैं, जब ये सरकारी मामीरों के लिए है, पूंजीपतियों की सरकार है, तो पूंजीपतियों के लिए वो क्यों कार्रवाई करेगी? कानून व्यवस्था तो इतनी जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल लचीली हो चुकी है। आप सुप्रीम कोर्ट तक जो जज है वो भी इनके पक्ष में फैसला ले रहे हैं। उनको ये तो समझना चाहिए कि हम सबसे ऊंची पदवी में है, हमें तो कम से कम सही फैसला लेना चाहिए। सांसद तो बनना है ना जजों को। हाँ, तो फिर तो वो भी इनके पक्ष में फैसला ले रहे हैं। तो आम जनता जाए तो जाए कहाँ? बस एक यही है, अगर आम जनता को हम जागरूक कर रहे हैं और अगर आम जनता जागरूक हो जाती है तो फिर वो इनकी जो भी है ना सारी पोल पट्टी तो सब जनता के सामने आ चुकी है। इसीलिए इस आम जनता को जागरूक ना होने के लिए वो मंदिर मस्जिद को घुसेड़ के जरूर रखना चाहती हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दे को लाके ये आम जनता के बीच में ये एक राष्ट्रभक्त और एक ये मंदिर मस्जिद, कश्मीर के मुद्दा और जो से ये अभी चीन वगैरह ने जो हमले किए, मतलब ऐसे मुद्दे लेके आती है जो जनता को गुमराह कर सके।
पूरे देश में इनकी जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। इनकी हालात सबके सामने आ चुके हैं। अब अपने आप को ये बचाने के लिए अब ये सोच रहे हैं कि जनता के बीच में किस तरीके से जाए, कैसे जाए और जनता कैसे हमारे साथ आ सकती है। उन एजेंडों को ये सिर्फ ला के जनता को गुमराह कर रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। ये देश बर्बाद होता है तो हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मसला है हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा करवाना। देखिए ये तो एक जैसे ढोंगी बाबा नहीं होते हैं कि वो इस तरीके से, ये बाबा करनी और कथनी में जो फर्क होता है ना वो उस तरीके से है। ये देख रहे हैं कि इस तरीके से मैं तो देखो इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी में, मेरा तो ना बीवी है ना बच्चे हैं, जबकि बीवी बच्चे सब कुछ सबको कर दिया है, मेरा तो कोई है ही नहीं। और मैं तो फ़कीर हूँ और सारे जितने भी फ़कीर हैं, चाहे योगी हो चाहे मोदी जी हो चाहे जितने भी इनके आसपास हैं सारे फ़कीर हैं और सत्ता के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। चाहे बाबा बन जाएं चाहे दाढ़ी बढ़ा ले, इनके तो ये शक्लें ये जो है ना भाव रूपिया जो शक्लें बनाते हैं, ये जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। बाकी इनका चेहरा सबके सामने साफ साफ नजर आ चुका है लोग।